जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कर्क राशि अप्रैल माह सन 2023 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। और इस माह के मुख्य त्योहारों को भी जानेंगे और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पे हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में बाधा निश्चितता आएगी ही। और विशेषतः उस महा उपाय को भी जानेंगे जो इस माह के अशुभ ग्रह हैं, उनको अगर हम शुभता में बदलना चाहते हैं तो मां कामाख्या का तांत्रिक उपाय, एक छोटा सा उपाय करके आप इस माह को मंगलमय और चमत्कारिक रूप दे सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं पहले कि मुख्य त्योहार कौन से हैं। 1 तारीख को कामदा एकादशी है, 6 तारीख को चैत्र माह की पूर्णिमा है, 14 तारीख को बैसाख संक्रांति है और 20 तारीख को अमावस्या है, 22 तारीख को अक्षय तृतीया है, 26 तारीख को गंगा जयंती है, 28 तारीख को मां बगलामुखी जयंती और 29 तारीख को जानकी जयंती। 28 तारीख को मां बगलामुखी जयंती, जिस दिन आप शत्रुओं का मर्दन कर सकते हैं, शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं, मुकदमेबाजी अगर आपके ऊपर चल रही है तो आप विजयी हो सकते हैं और विशेष आप किसी का स्तंभन कर सकते हैं, किसी को उसकी जगह पर रोक सकते हैं, किसी का उच्चाटन कर सकते हैं और किसी का वशीकरण भी आप कर सकते हैं। अर्थात मां बगलामुखी की ऐसी महामाया है। और इस दिन का अगर विशेष प्रयोग करना चाहते हैं तो अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा मां बगलामुखी पर, और आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम मां बगलामुखी को प्रसन्न कर अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्रह गोचर पर एक नजर डालते हैं। सूर्यदेव 14 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर पहले से ही राहु देव, बुध देव और शुक्र देव विराजित है। लेकिन शुक्र देव भी 6 अप्रैल को अपनी वृषभ राशि अर्थात एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और बृहस्पति देव 22 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु देव के साथ बैठेंगे। बृहस्पति और राहु देव का मिलन जब होगा तो निश्चित एक चंडाल योग बन जाता है, जिसको गुरु चंडाल दोष भी कहते हैं, और वह दशम भाव पर बनता है। दशम भाव अर्थात जो ऊंचाइयों का भाव है, जो सम्मान का भाव है, जो प्रतिष्ठा का भाव है, जो सफलता का भाव है। अब ऐसे में अगर आपकी कुंडली में अगर राहु की स्थिति सही है तो निश्चित यहां पर आपको ऊंचाइयों पे छूने से कोई नहीं रोक सकता। और हां, अगर राहु की स्थिति अगर मूल कुंडली में अगर नीच की है या अशुभ है तो निश्चित ध्यान रखिएगा, आपका स्थान परिवर्तन अवश्य होगा और आप अपनी सफलता प्राप्त करते करते भी नीचे आ सकते हैं। अर्थात जिसको बोलते हैं ट्रांसफर, जो नौकरी वाले जातक हैं उनके लिए ट्रांसफर हो सकता है, और ट्रांसफर भी अच्छी जगह पर ना होना, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा बन जाती है अगर राहु की स्थिति आपके कुंडली में नीच की है। तो आप मूल मूल्यों का भी आकलन करा सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाकी ग्रहों की क्या स्थिति है। अगर हम बात करते हैं सूर्य देव की, तो सूर्य देव द्वितेश के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर विराजित हैं, तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। द्वितेश धन के स्वामी है तो धन में वृद्धि अवश्य होगी। और जब यह सूर्य देव 14 तारीख को मेष राशि में अर्थात दशम भाव पर प्रवेश कर जाएंगे तो निश्चित आपका प्रमोशन, सफलता, ट्रांसफर, अच्छी जगह पर होना, ऊंचाइयों पर पहुंच जाना, सफल हो जाना, निश्चित आपके जो कहेंगे ना कि भाग्य आपके कदम चूमने लग जाएगा। लेकिन एक अशुभता की बात और बताता हूं कि यही दशमेश और पंचमेश जब द्वादश भाव में बैठे हैं तो अर्थात आपकी इच्छा शक्ति वह कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि वह द्वादश भाव में बैठे हैं मंगल देव, और दशम भाव के स्वामी जो है वह भी द्वादश भाव में बैठे हैं। तो सफलता मिलते मिलते छूट जाना, तो ऐसी स्थिति ना बने इसके लिए आपको मंगल देव को प्रसन्न अवश्य करना होगा। और मंगल देव को प्रसन्न आप एक विशेष तरीके से तंत्र के माध्यम से कर सकते हैं। तो मां बगलामुखी को बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मंगल देव की अधिष्ठात्री देवी मां बगलामुखी है। मां बगलामुखी की अगर आराधना अर्चना अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपका भाग्य उदय अवश्य होगा और ये सब कठिनाइयां निश्चित चूर चूर होकर के खत्म हो जाएंगी। शनिदेव अष्टम भाव पर विराजित है। शनिदेव का ये हेडक्वार्टर है, जो कि लेकिन थोड़ी सी कठिनाइयों के साथ
आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आयु की दृष्टि से या यूं कहेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से निश्चित बहुत ही उत्तम माह है ये। लेकिन वाहन बड़ी सोच समझ के चलाइएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। तो आइए अब उन पहले तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह कौन सी तिथियां हैं? 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 24 और 25। इन तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय है, काम्या सिंदूर को माथे पे अवश्य लगाइएगा और अपने भाई बंधुओं के साथ मधुरता पूर्वक व्यवहार करिएगा। शीघ्र उत्तेजित ना हो, ऐसा योग बनता है। जबकि शीघ्र उत्तेजित नहीं होंगे तो निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक रूप अवश्य दे सकते हैं। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। और हाँ, अगला वीडियो चाहते हैं कि सबसे पहले आपके पास पहुंचे, वह भी किस पर कि टोने टोटके का जो आधार है वो वैज्ञानिक आधार है या नहीं है, ये होते भी हैं या नहीं होते, जानेंगे अगले वीडियो में वैज्ञानिकता के आधार पर टोने टोटकों का असर। तो आप बने रहिए, लेकिन आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को अवश्य दबाना होगा, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या के अचूक उपायों को जान सके। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।